नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। डंपिंग हटाओ, शहर बचाओ। डंपिंग हटाओ, शहर बचाओ। हमारा प्रशासन जो गूंगा और बहरा हो चुका है और मुझे लगता है आज शायद अंधा भी हो चुका है, जिसे दिखाई नहीं दे रहा कि हमें क्या तकलीफ है। उल्लासनगर में डंपिंग ग्राउंड से कितनी तकलीफ है वो शायद प्रशासन को नहीं दिखाई दे रहा। हम रिक्वेस्ट करते हैं आमदार साहब से, रिक्वेस्ट करते हैं आयुक्त साहब से कि हमें इससे निजात दिलाएं। बार बार दादा सतराम दास जेसवानी व अन्य कारपोरेटर की तरफ से ये मुहिम चलाई गई है, लेकिन शायद ना कोई सुन रहा है ना कोई देख रहा है। हमें उम्मीद है कि आज आपको शायद कुछ दिखाई देगा, शायद कुछ सुनाई देगा। धन्यवाद। सबकी हाथ जोड़कर विनती है उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त साहब से, यहाँ के आमदार साहब से कि कृपया करके उल्लासनगर 5 के परिसर में जो अवैध डंपिंग ग्राउंड 2016 में शुरू किया गया है उसे यहाँ से हटवाएं। अगर आज आप देख सकते हैं कोरोना की महामारी में भी हम सब लेडीज़, जेंट्स, बच्चे, बड़े बुजुर्ग, बच्चे सब उतर आए हैं इस डंपिंग ग्राउंड को हटवाने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि हमें कितनी ज़्यादा तकलीफ होगी कि हमने कोरोना को साइड रखकर आज इस डंपिंग ग्राउंड को अपना मुद्दा बनाया है। तो हमारी हाथ जोड़कर विनती है, कृपया करके इस मुद्दे पर, इस समस्या पर ध्यान दें और हमें इस परेशानी से मुक्त करें। धन्यवाद। हम यहाँ के 5 नंबर के रहवासी महानगर पालिका से यह निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस डंपिंग ग्राउंड के मैटर को बहुत सीरियसली लीजिए, क्योंकि यहाँ के रहवासियों को बहुत ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। कई तरह की बीमारियों से हम परेशान हो चुके हैं। बच्चे, बड़े, बूढ़े, हर कोई इनमें परेशान लगा हुआ है। पर हमारे 5 नंबर उल्लासनगर मंडल 5 के अध्यक्ष अमर लुंड जी के निवास स्थान पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक शेरी लुंड जी और उनके कई कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर 5 नंबर का जो डंपिंग ग्राउंड है, अवैध डंपिंग ग्राउंड, जिसकी वजह से 4 नंबर और 5 नंबर में पूरा वातावरण खराब होता है, दूषित होता है, बांस बहुत आ रही है। लोग 3 सालों से परेशान हैं, भूख हड़ताल पर, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर मेरे साथी महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य पूर्व अध्यक्ष महेश सुक्रामणी जी, संगठन मंत्री मनोहर खिमचंदानी जी, हम सब इनसे मुलाकात के लिए आए हैं। 1000 से भी ज़्यादा लोग घरों में आमरण अनशन भूख हड़ताल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता पदाधिकारी आमरण अनशन पर बैठे हैं, हम उनसे मिलने जाएंगे। यह बहुत ही एक दुखद घटना भी घटित हुई है। महासभा के वरिष्ठ नगर सेवक दादा सतराम दास जेसवानी, जिन्होंने आज इस डंपिंग ग्राउंड के विरोध में आंदोलन भी किया है, भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं और मुंडन भी करवाया है। उनका फोटो जब मैंने देखा तो मुझे अत्यंत ही दुख हुआ। आज यहाँ पर शिवसेना की सत्ता है, महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री है, यहाँ का पालक मंत्री शिवसेना का है, इस इलाके का आमदार शिवसेना का है और महापौर भी शिवसेना की है। और दादा सतराम दास जेसवानी जी सत्ता में सहभागी है, उनके साथ उन्होंने ही वोट दे करके महापौर बनाया है। फिर भी उनके मुंडन पर किसी ने दुख नहीं जताया और न कोई उनसे मिलने आया। वो वहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अभी हम सब उनके पास मिलने जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन के साथ पूरे समर्थन के साथ खड़ी है। जब तक डंपिंग ग्राउंड नहीं हटेगा तब तक आमरण अनशन यहाँ पर शुरू रहेगा और सभी जगह शुरू रहेगा। और अगर तुरंत 1-2 दिन में यह निर्णय नहीं लिया गया तो भारतीय जनता पार्टी रास्तों पर उतरेगी और इस डंपिंग ग्राउंड पर कोई भी कचरा फेंकने नहीं देगी। रास्ते में कचरा गिराया जाएगा, जिसका नुकसान जो होगा शहरवासियों को होगा। हम नहीं चाहते कि शहरवासी भोगें। इसके लिए सत्ता में बैठे हुए लोगों को, शासन और प्रशासन को जागना चाहिए और सरकार ने तुरंत कदम उठा करके यह अवैध डंपिंग ग्राउंड यहाँ से हटा करके जो शासन की तरफ से 30 एकड़ जमीन हमें मिल रही है वहाँ पर एक कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए और तुरंत इस डंपिंग ग्राउंड को बंद करके यह जो बदबू आ रही है उसे रोकना चाहिए। और इस शहर को, ये देवभूमि जो 5 नंबर संतों महात्माओं की भूमि है, उसे खराब हालत में होने से बचाना है। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं इन्हें आश्वासन देता हूं कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि यह डंपिंग ग्राउंड तुरंत यहां से हटेगा। जब तक डंपिंग नहीं हटेगा हम यहीं पर अनशन पर रहेंगे और सभी का मनोबल बढ़ाने के लिए हम अभी सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों से मुलाकात भी करेंगे और कुछ ही समय में, थोड़ी देर में हमारे पूर्व मंत्री और महाराष्ट्र प्रदेश के महासचिव भाजपा के श्री रविंद्र चौहान जी भी इस दौरे पर आ रहे हैं। सभी से मिलेंगे और शासन और प्रशासन को जगाएंगे कि डंपिंग ग्राउंड को तुरंत बंद किया जाए। ये आज उल्लासनगर की ये डंपिंग ग्राउंड की जो समस्या है, बहुत सालों से ये समस्या का कोई हल निकलना चाहिए। ऐसे बार बार उल्लासनगर के लोगों को लगता था
ये जो डंपिंग ग्राउंड है, डंपिंग ग्राउंड की ये कोरोना के इस संकट के काल में ये समस्या और गंभीर होते चली और उसके जो दुर्गंधी है, दुर्गंधी से पूरा का पूरा उल्लासनगर त्रस्त हो गया था। और आप सभी को मालूम है कि सभी त्रस्त लोगों की तरफ से इस डंपिंग ग्राउंड को उल्लासनगर के बाहर लेके जाने की ही मांग बहुत ज़्यादा हो रही थी। अमरलूंड, शेरीलूंड, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जम्मू जी, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन कुमार अइलानी जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक, और मुझे कहने में बहुत ज़्यादा खुशी इसलिए हो रही है कि ये समस्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की न होते हुए ये समस्या पूरे के पूरे उल्लासनगर की है, ये सोचते हुए हर पार्टी के लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया। सतराम जी जैसे ज्येष्ठ नगर सेवक, इन्होंने भी इस पूरे आंदोलन में भाग लिया। कांग्रेस के नगर सेवकों ने भी, सालवे जी हो, ये सभी लोगों ने, साधवानी जी, इन सभी लोगों ने उनके घर में बैठकर इस आंदोलन को और आंदोलन के इस मुद्दे के साथ में हम लोग हैं। इसलिए मैं उन सभी लोगों का भी, समस्या कौन सी भी हो, अगर वो समस्या लोगों की है तो उसमें कौन सी भी पार्टी ऐसा भेदभाव न करते हुए सभी लोग अगर साथ में मिलकर अगर काम करते हैं तो उस समस्या का निराकरण जल्द से जल्द होता है। और आज इस समस्या का निराकरण की तरफ सब उल्लासनगर के लोगों को मुझे कहने में बड़ी खुशी हो रही है कि बहुत दिनों से चल रहा है इस आंदोलन में अच्छी तरह से सफलता मिलने शुरू हो गई है। हर उस काम जादू की कांडी की तरह एक दिन में नहीं होगा, ये हमें भी पता है, लेकिन बहुत सालों से इस समस्या के पास ध्यान न देना, ये जो प्रशासन की भूमिका हुआ करती थी, वो आज उनकी भूमिका उसको छेद मिल गया है और उन्होंने जल्द से जल्द इस समस्या का हल करने का तय कर लिया है। आज जब हम उनके साथ में बैठे, इसके पहले भी सभी पार्टी के लोग उनसे जाके बातचीत कर रहे थे। राज्य शासन के तरफ से जो जो चीज़ें करनी है उसके बारे में बातचीत हुई। इस समस्या का निराकरण करने के लिए कुछ दिन, कुछ महीने लगेंगे, लेकिन कुछ समस्या जो है वो तुम्हारे आज के आज उसके निर्णय से पूरी हो सकती है। और उस बारे में हम लोगों ने उनसे चर्चा की। उन्होंने ये बताया कि जब से ये आंदोलन शुरू हो गया है तो इस 5 नंबर में जो कचरा है, वो कचरे के वजह से जो दुर्गंधी आती है, उसमें सबसे ज़्यादा दुर्गंधी जो है वो जो मरे हुए जानवर के वजह से होती है। तो हम तुरंत इस कचरे के वहाँ किसी भी मरे हुए जानवर को लेके नहीं जाएंगे, उसके लिए एक अलग से व्यवस्था करेंगे और वैसा पत्र आने वाले कल में हम लोग निकाल रहे हैं, ऐसा उन्होंने हमें आश्वासित किया। वो पत्र हमारे साथ में है। दूसरी बात, हमने उनको कहा कि गीला कचरा और सूखा कचरा ऐसे 2 चीज़ है, इनका विघटन करना, और उसके लिए एक टेंडर निकला हुआ है। बहुत दिनों से
घर घर के अंदर हमें वो डब्बे देने हैं, उसकी वर्क ऑर्डर करनी है। तो उन्होंने ये बताया कि ये सब चीज़ों के अंदर जल्द से जल्द हम काम करना शुरू कर देंगे। 3 साल पहले, 3 या 2 साल पहले इस कॉरपोरेशन में 30 से 32 करोड़ रुपए इस समस्या का हल करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन इसके अंदर जो काम होना चाहिए था वो काम हुआ नहीं है। इसमें का जो गीला कचरा है, वो गीला कचरे के लिए 20 अलग अलग साइड शहर के अंदर सभी लोक प्रतिनिधियों ने तय की है। उस 20 जगह पर पीट बनाना, उसका इमीडिएटली टेंडर निकलना चाहिए और उन्होंने कहा कि वो जल्द से जल्द हम निकालेंगे। ये समस्या से गीला कचरे का जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा महारल के भागों के अंदर बहुत दिनों से वहाँ पर MMRD रीजन के अंदर कचरे की समस्या के लिए हल करने के लिए वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर रिजर्वेशन डाली हुई बहुत सारी लैंड है, उसका जल्द से जल्द एक्विजिशन करना चाहिए। और कॉरपोरेशन ने भी वहाँ पर एक टेंडर निकाला हुआ है कि जो टेंडर बहुत दिनों से निकालने के बावजूद भी उसमें काम नहीं हो रहा। जिस व्यक्ति को, जिस कॉन्ट्रैक्टर को उसका टेंडर दिया है, उसे आप तुरंत नोटिस दे दीजिए, जल्द से जल्द वहाँ का काम जो है वो काम जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। उन्होंने तुरंत वो भी बात मान ली कि हम कल ही उनको इस बारे में सूचित करेंगे। और एक जो है कि उल्लासनगर के सभी पार्टी के लोक प्रतिनिधि की मानसिकता ऐसी है कि उल्लासनगर की डेंसिटी, जो क्षेत्रफल है, ये बहुत दाटी वाटी का होने के वजह से इस शहर के अंदर डंपिंग ग्राउंड नहीं होना चाहिए। बाहर कहीं पर भी शास्त्र शुद्ध पद्धति से उसका विघटन करने की प्रक्रिया करते हुए बाहर उसका काम चले, ऐसी मानसिकता सभी पार्टी के, सभी नगर सेवक, पदाधिकारी सभी की है। राज्य शासन ने उस वक्त ऐसी जगह लोकेट की है, वो जगह तुरंत शासन ने दावे में लेनी चाहिए और वहाँ पर एक अच्छा प्रकल्प जल्द से जल्द कैसे शुरू हो, इस तरफ उनके कदम उठाने चाहिए। हमने ये सब सूचना आयुक्तों जी को दी है, कलेक्टर जी से भी बात की है और इस सभी मामले में आने वाले कल में टाइम बाउंड पीरियड के अंदर काम जल्द से जल्द कैसे शुरू हो, इसके लिए हमने आयुक्त जी को ये सब बात बताई। जो चीज़ें तुरंत कर सकते हैं वो तुरंत करने के बारे में कहा। हमारे साथ में जो पदाधिकारी थे उन्होंने कहा कि गीला कचरा और सूखा कचरा उठाने के लिए जो गाड़ियाँ चाहिए तो गाड़ियों के लिए टेंडर निकालना पड़ेगा। तो हमने उनको ये भी सूचना दी कि आप कुछ गाड़ियाँ भाड़े पर भी ले सकते हो। ये समस्या का तुमको सचमुच मार्ग निकालना है तो तुरंत उस तरह से काम अगर करोगे तो नक्की उसमें सफलता मिलेगी। आज कोरोना का संकट बहुत ज़्यादा है और इसीलिए सभी उल्लासनगर के बहुत सारे लोग जो आज इस आंदोलन में शामिल हुए हैं वो उनके खुद के घर के अंदर से इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे सभी पार्टी के जिन्होंने इस आंदोलन में हम साथ में हैं ये दिखाने के लिए काम किया। तुम और हम सब लोग मिलकर
उल्लासनगर से ये डंपिंग ग्राउंड हटाने की जो मुहिम आप लोगों ने बहुत पॉजिटिव सोचकर इस मुहिम के अंदर आपने जो अपना वक्त यहाँ पर खर्च किया है, उसको आज के पॉजिटिव जो आयुक्त का एटीट्यूड था, उसे ऐसा लग रहा है कि इस समस्या की निराकरण होने की वक्त आ गया है और आज के इस आंदोलन को आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचाया। लोगों में भी बहुत इस बारे में बहुत पॉजिटिवनेस है। ऐसे ही समस्याओं के बारे में तुम और हम सब लोग मिलकर, शासन हो प्रशासन हो, दोनों के साथ संघर्ष हो या बातचीत हो, इस दोनों मुद्दे में हम सब लोग मिलकर बड़ी अच्छी तरह से काम करें। आज हम सब पदाधिकारी, आप इस आंदोलन में जिन लोग शामिल हुए हैं, उन सभी को मैं विनती करने आया हूं कि आप सभी लोगों ने इस मुद्दे को बहुत अच्छी तरह से आगे ले गए हैं। हम सब लोग आपके साथ में हैं। विधानसभा में आने वाले कल में सोमवार और मंगलवार में 2 दिन की विधानसभा है। इस विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाकर, इस एलिको को उठाकर नक्की इसमें गति कैसी प्राप्त हो, ऐसा काम हम सब करेंगे। मैं आप सभी की तरफ से अमर लूंडो, शेरी लूंड और उनके जो लोग यहाँ पर आज इस आंदोलन में इधर इकट्ठा बैठे हैं, उन सभी को विनती करता हूँ कि किशोर वनवारी जी हो, ये सभी लोगों के घर में मैं जाने वाला ही हूँ, लेकिन यहाँ से ही एक ही जगह से मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि आप सभी लोग जो आप आज जो आंदोलन में बैठे हैं, आप ये आंदोलन जो हमें लोकशाही ने, घटने ने जो हमें अधिकार दिया है, अधिकार के प्राप्त होते हमने जो किया है, हम शांततापूर्वक इस आंदोलन को, सरकार को एक नोटिस आने वाले कुछ दिनों के लिए कि तुम ये सब चीज़ जल्द से जल्द करो, इस विश्वास से हम आज ये आंदोलन वापस लीजिए, ये मैं आपको सबको विनती करता हूँ। धन्यवाद। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।